हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अमालगमेशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। सुख लिमिटेड एंड सागर लिमिटेड कैरी ऑन बिजनेस ऑफ सिमिलर नेचर एंड इट इज अग्रीड दैट दे शुड अमालगमेट एंड फॉर्म अ न्यू कंपनी Param Sukh Limited. The position of two companies was as follows. सुख एंड सागर कंपनी, जिसका दोनों का सेम बिजनेस है, उसकी बैलेंस शीट दी हुई है, वर्टिकल फॉर्म में दी हुई है और ये दोनों कंपनीज अमालगमेट करके न्यू कंपनी बना रहे हैं और न्यू कंपनी का नाम है परम सुख लिमिटेड। The average profit of the Sukh Limited and Sagar Limited have been rupees 15,000 and 10,000 respectively. The new company agrees to take over both the companies for 1,95,000. अब ये देखिए, ये न्यू टाइप का पॉइंट है कि न्यू कंपनी जो है वो दोनों कंपनीज को, ओल्ड कंपनीज को टोटल 1,95,000 में ले रही है। मीन्स ये दोनों का टोटल पीसी दिया हुआ है हमें 1,95,000। ये इस सम का न्यू पॉइंट है, जिस वजह से मैंने ये सम सिलेक्ट किया है। एंड इन एडिशन टू डिस्चार्ज ऑल लाइबिलिटीज एंड टू पे रुपीज 15,000 इन कैश बाय टेकिंग ओवरड्राफ्ट फ्रॉम अ बैंक एंड द रिमेनिंग परचेज प्राइस इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स। जो न्यू कंपनी है वो 15,000 रुपीज़ इन्हें कैश पे करेगी और वो कैश कहाँ से आएगा इस न्यू कंपनी के पास? बैंक ओवरड्राफ्ट लेकर, और बाकी का प्राइस जो है वो फुली पेड इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं। इट वॉज अग्रीड दैट प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन वॉज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द शेयर होल्डर ऑफ सुख लिमिटेड एंड सागर लिमिटेड इन द सेम प्रपोर्शन एज प्रॉफिट प्रीवियसली अर्न्ड बाय देम। अब ये प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन क्या होता है? प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन का मतलब होता है गुडविल। जो ये बिजनेस दे रहे हैं, ये अगर प्रॉफिट में दे रहे हैं तो गुडविल होगी, और अगर कुछ गुडविल हो रही है तो वो अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स 15,000 एंड 10,000, तो ये हो जाएगा 3:2। The above cash 15,000 was to be divided between them according to their purchase price. Write opening entries in the books of Param Sukh Limited and prepare its balance sheet. अगर ऐसा सम आ जाएगा तो थोड़ा सा इजी लगेगा आपको, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होते हैं। आइए देखते हैं सम में। अब देखिए, ये सुख और सागर, पहले एसेट्स। सुख लिमिटेड के एसेट्स हैं 1,15,000 और सागर के एसेट्स हैं 40,000। स्टॉक 50,000। टोटल एसेट्स हो गए 1,65,000 एंड 90,000। ये हैं एसेट्स। नाउ लायबिलिटीज। लाइबिलिटीज़ में है कैपिटल और रिजर्व तो लेते नहीं है। डिबेंचर्स 40,000 सुख लिमिटेड में है सिर्फ, एंड बिल्स पेएबल 20,000। अब एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे। 1,65,000 में से 60,000 माइनस किया, सो आंसर आया 1,05,000, और 90,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो आंसर हो गया 70,000। अब ये है नेट एसेट्स दोनों का अलग अलग। नाउ टोटल नेट एसेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो रहा है 1,75,000। मीन्स सुख लिमिटेड का नेट एसेट्स है 1,05,000, सागर लिमिटेड का नेट एसेट्स है 70,000। सो टोटल हो गया 1,75,000। अब 1,75,000 में जो न्यू कंपनी है परम सुख, ये दोनों को एक साथ परचेस कर रही है 1,95,000 में।
सो मैंने आपको फर्स्ट सम से ही सिखाया है व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन NA, दैट मीन्स गुडविल होता है। ये रहा, परचेज कंसीडरेशन इज ग्रेटर देन नेट एसेट्स मीन्स गुडविल होगा। तो यहाँ पर न्यू कंपनी परचेज कंसीडरेशन में दे रही है 1,95,000। इन दोनों कंपनीज के नेट एसेट्स हो रहे हैं 1,75,000, तो 20,000 हो जाएगा गुडविल। आप इसे गुडविल भी बोल सकते हो या फिर प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन भी बोल सकते हो, प्रॉफिट ऑन कन्वर्जन। अब ये 20,000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये 20,000 ये लोग अपने अर्निंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और इनका अर्निंग रेशियो है 15,000 एंड 10,000, दैट मीन्स 3:2। इनका अर्निंग रेशियो कितना है? 3:2। इसका मतलब है कि दोनों कंपनीज अमालगमेट होने से पहले सुख लिमिटेड 15,000 प्रॉफिट करता था, सागर लिमिटेड 10,000 प्रॉफिट करता था, तो इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो हो जाएगा 3:2। अब ये जो गुडविल है ये दोनों इस 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो गुडविल कितना है? 20,000। अगर हम 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 12,000 एंड 8,000। सो फाइनली सुख लिमिटेड एंड सागर लिमिटेड को नेट एसेट्स हैं 1,05,000 प्लस 12,000 गुडविल, तो सुख लिमिटेड को टोटल अमाउंट मिलेगा 1,17,000 और सागर लिमिटेड को 70,000 प्लस 8,000 मिलेंगे 78,000। और ये 78,000 इन दोनों को अपने P&L रेशियो में मिलेंगे। नाउ अब हमें इनकी पेमेंट्स दिखानी है। अब पेमेंट्स कैसे मिलेंगे? सो पेमेंट्स में सुख लिमिटेड को देना है 1,17,000, ये रहा हमने कैलकुलेट किया, और सागर लिमिटेड को देना है 78,000। टोटल पेमेंट 1,95,000। इन दोनों का टोटल पेमेंट 1,95,000। अब पेमेंट में इन्हें दो ऑप्शन दिए गए, एक कैश था, एक शेयर्स थे। जो कैश है वो 15,000 रुपीज़ मिलेंगे दोनों को, कैश अमाउंट 15,000। सो 15,000 जो मिलेंगे ये इन दोनों को इनके P&L रेशियो दैट मीन्स 3:2 में मिलेंगे। सो कैश 3:2 15,000, 9,000 मिलेंगे सुख को, 6,000 सागर को। टोटल परचेज कंसीडरेशन हो गया 15,000 इन कैश, और बाकी के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। सो 1,17,000 में से 9,000 कैश हुआ, सो 1,08,000 शेयर्स मिलेंगे। सागर को 78,000 टोटल मिलने वाले हैं, 6,000 कैश मिला, 72,000 के इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। दोनों का टोटल मिलाकर इक्विटी शेयर्स हो जाएंगे 1,80,000 के। तो ये हुआ दोनों का परचेज कंसीडरेशन। अब हम दोनों की बैलेंस शीट बनाएंगे। सो सेम जैसे हर एक सम में पहले मैं आपको टी शेप में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बैलेंस शीट बनाना सिखाता हूँ, फिर वर्टिकल फॉर्म में सिखाऊंगा। सो अब यहाँ पर हम दोनों के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को कंबाइन करके लिखेंगे। सबसे पहले गुडविल। सो गुडविल टोटल कितनी है? 20,000। फिक्स्ड एसेट्स में गुडविल 20,000। दोनों पार्टनर्स के फिक्स्ड एसेट्स कितने हुए? दोनों पार्टनर्स में दोनों कंपनीज के 1,15,000 प्लस 40,000, तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स हो गए 1,55,000। स्टॉक 50,000 एंड 50,000, टोटल हो गया 1 लाख। तो ये हो गया इनका एसेट साइड। अब लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल सुख को दिया है 1,08,000, सागर को दिया है 72,000, टोटल इक्विटी शेयर्स दिए 1,80,000। डिबेंचर्स सिर्फ सुख लिमिटेड के थे, सो डिबेंचर्स में हम अमाउंट लिखेंगे 40,000 ओनली सुख लिमिटेड। बिल्स पेएबल 20,000 एंड 20,000 दोनों के थे, दैट मीन्स टोटल 40,000। और जो न्यू कंपनी है सुख सागर, इन्होंने ये जो कैश पेमेंट किया है इसका बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है इन्होंने, इनके पास था नहीं कैश,
सो बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। फाइनली एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड टोटल करेंगे तो वो हो गया 2,75,000 रुपीज़। सो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमने सुख और सागर का कंबाइंड परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ था। दोनों ने कंबाइंड सुख सागर लिमिटेड को दे दिया और एक छोटी सी बैलेंस शीट थी। नाउ जैसे मैंने आपको हमेशा हर एक सम में आगे करवाया है कि आपको जो एग्जाम में बैलेंस शीट बनानी है वो ऐसे नहीं बनानी है, आपको वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। वर्टिकल फॉर्म मीन्स कंपनीज एक्ट बनानी है। अब तो हम काफ़ी सम्स करके आए हैं, आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे। ये हम वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, जिसमें पहले लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं, देन नोट नंबर एंड अमाउंट। ये लाइबिलिटीज़ लिखने के बाद हम यहाँ पर नीचे ही एसेट्स लिख देंगे। मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखी है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर ही कंटिन्यू करना है। सो एसेट्स आप यहाँ पर ही कंटिन्यू करोगे। सो सेम बनाई हुई है। वर्टिकल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं होता है, इसमें ऊपर की साइड लाइबिलिटीज़, नीचे की साइड एसेट्स लिखते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज़ एंड राइट हैंड साइड एसेट्स लिखते हैं। इतना डिफरेंस है। ये लेफ्ट एंड राइट होता है, ये अप एंड डाउन होता है। सो लाइबिलिटीज़ में इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ देखिए मैंने सेम लिखा है। इक्विटी शेयर्स 180, डिबेंचर्स 40, बिल्स पेएबल 40, बैंक ओवरड्राफ्ट 15। सो शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़, ऐसे आपको सिर्फ हेडिंग्स देनी होती है। टोटल देखिए लाइबिलिटी साइड 2,75,000। अब हम एसेट साइड देख लेते हैं। तो देखिए गुडविल 20,000, फिक्स्ड एसेट्स 155 एंड स्टॉक 1 लाख, टोटल 2,75,000। यहाँ पर भी हेडिंग्स देने होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और आपको फिक्स्ड एसेट्स लिखने हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। अब आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 के हैं नेट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 9 के नेट एसेट्स रिकॉर्ड करने के बाद आप परचेज कंसीडरेशन रिकॉर्ड करोगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बैलेंस शीट आपको नहीं करनी है, सिर्फ आप यहाँ से पेमेंट्स रिकॉर्ड करोगे, पीसी रिकॉर्ड करोगे, और बैलेंस शीट आपको वर्टिकल फॉर्म में बनानी है। सो वर्टिकल फॉर्म की बैलेंस शीट ऐसी होती है, पहले लाइबिलिटीज़ लिखी जाती हैं और आप इसी पेज में यहाँ पर ही एसेट्स की हेडिंग दोगे, एसेट्स के हेडिंग दोगे और इसी पेज को एसेट्स कंटिन्यू करोगे। सो यहाँ पर ही आपको एसेट्स लिखने हैं। सो ये रहे एसेट्स। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये सम यहाँ पर ही पूरा हुआ।